श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उसी व्यक्ति को समझ आएगा जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता हो, जो तकलीफ़ों को पार करके आगे बढ़ना चाहता हो, जो अपने जीवन में सफलता चाहता हो, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता हो। वास्तव में भगवत गीता मनुष्य के जीवन को वास्तव में बेहतर बनाती है। जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसी को ही भगवत गीता का ज्ञान समझ में आता है, और जो सिर्फ मनोरंजन के लिए गीता को सुनते हैं वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपके हर प्रश्न का उत्तर और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाने के लिए गीता का बहुत महत्व है जीवन में। आज के ज़माने में किसी के मीठे शब्द के से उनके चरित्र को मत समझ लेना, क्योंकि लोग मीठा तभी बोलते हैं जब उन्हें अपना कोई मतलब निकालना होता है। किसी इंसान को छलने के लिए मीठे शब्द से बड़ा कोई हथियार नहीं। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। अपना काम निकालने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना बनाएंगे भी, आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन आप कभी भी किसी भी इंसान की मीठी बातों में फंस जाएंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। वास्तव में आज के जीवन में यही चल रहा है। लोग अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि दुख तो इंसान के जीवन में होता है। हर इंसान के जीवन में दुख है। तकलीफ़ में पड़े इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख कभी भी किसी को मत बताओ, और अपनी खुशी भी किसी के साथ जाहिर मत करो, क्योंकि ये लोग जब आप दुखी होते हो तो आपका दुख भी नहीं सुनेंगे, और आप खुश होते हो तो आपकी खुशी भी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। आज के ज़माने में लोग ऐसा ही करते हैं। आप ज़्यादा खुश हो तो लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता। जो इंसान दुखी है उसकी कोई मदद नहीं करता, और जो इंसान खुश है उसकी खुशी से भी कोई खुश नहीं होता। आज के ज़माने में लोग यही कर रहे हैं। कभी भी अपना दुख किसी को मत बताओ, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता। अपना मदद आपको खुद करनी है। कई लोगों को आदत होती है जब तक अपनी सफलता के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में 10-20 लोगों को नहीं बता देते तब तक वो खुश नहीं होते। इसलिए जब आप अपनी खुशियाँ बार बार लोगों को बताते हो तो आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप अपनी बनती हुई योजना के बारे में सब लोगों को बता देते हो तो आपकी योजना कभी सफल नहीं होती। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आपकी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपकी सफलता आपको बतानी पड़े। लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप कितने सफल हो। श्रीमद् भगवत गीता हमें यह सिखाती है हमेशा सात्विक और संतुलित भोजन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते तब तक हम खुश भी नहीं रह सकते। जब लोग रास्ते में चलते हैं तो इतनी तेज़ गाड़ियां चलाते हैं जैसे कि उन्हें 1 मिनट में कहीं भी पहुंच जाए। उन्हें थोड़ा भी सब्र नहीं कि वो गाड़ी चला रहे हैं, आगे कोई भी गाड़ी हो। उनको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी सबसे आगे ले जाए,
उनको ज़रा भी सब्र नहीं होता, और जहाँ खाने की बात हो वहाँ लोग घंटों लाइन में खड़े हो जाएंगे। उन्हें भले ही 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, लेकिन उन्हें वो चीज़ खानी है। तब वो इंसान कितना भी रुक सकता है। जो आप अपने शरीर में डाल रहे हो, क्या वो आपके लिए शुद्ध है, शाकाहारी है, आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं देगा? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोजन के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। सात्विक आहार, तामसिक अधिकार, और सात्विक अधिकार आपके मन को शुद्ध करता है, आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, और तामसी आहार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म, तीखा और जलन पैदा करने वाला आहार नहीं खाना चाहिए। और जो आहार जीवों की हत्या करके बनाया गया हो, उस आहार को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसमें नशीले पदार्थ डाले जाते हों, ऐसे आहार को कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये श्री कृष्ण ने भागवत गीता में अर्जुन को बताया था। आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा सात्विक और संतुलित आहार ही करना चाहिए। जिस इंसान का मन बहुत मजबूत है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, और जिस इंसान का मन ही कमज़ोर है, उसे हर कोई कुछ भी कह के चला जाएगा। अपने आप को हमेशा मजबूत बनाए रखो, और कभी भी किसी के सामने बेचारे बन के मत रहो, क्योंकि लोग ऐसे लोगों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है। लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाते हैं, आपको चोट पहुंचा कर चले जाते हैं। दुश्मन का मन मजबूत है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। आपका मन कमज़ोर है, इसलिए कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाता है। अपना मन हमेशा मजबूत रखें, आपके विचार हमेशा मजबूत रखें। कमज़ोर मन और कमज़ोर विचारों के साथ जियोगे तो कोई भी लोग आपको चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए अपने मन को हमेशा मजबूत बना के रखो। मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके हमेशा सत्य कर्म करना चाहिए। मनुष्य जो भी कर्म करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है। जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो वह दुष्कर्म करने लग जाता है। जब कर्म करते हुए मन में निस्वार्थ भाव आता हो, लालच की भावना न हो, तो ऐसे कर्म जो अच्छाई और बुराई की समझ रखता हो, सही गलत का फर्क रखता हो, जो इंसान अपना लालच और स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, वह किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसा इंसान ना समाज की सेवा कर सकता है, ना लोगों की सेवा कर सकता, ना देश की सेवा कर सकता है। उस इंसान को सिर्फ अपना ही फ़ायदा निकालना होता है, सिर्फ अपना ही पेट भरना होता है। वह इंसान जुर्म करने में भी देर नहीं करता, अपराध करने में भी देर नहीं करता। इसलिए अपने जीवन में स्वार्थ से उठकर जीवन जीना चाहिए। जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल आपको ज़रूर मिलेगा। किसी ने भी अगर बीज बोए हैं तो उन्हें फूल अवश्य मिलेंगे। जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में, आसपास की दुनिया में, अपने रिश्तों में हमेशा सब कुछ बुरा ही दिखाई देता हो, सब कुछ गलत ही दिखाई देता हो, ऐसा इंसान बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाता है। जो इंसान अपने जीवन में एक भी खुशी नहीं ढूंढ पाया, अपने जीवन में एक भी खुश रहने का मौका नहीं ढूंढ सकता, वह इंसान बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।